जैसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में रहना हो रहेगा तो कितना आनंददायी बात है। उधर ही हमें सच्चाई का प्रकाश मिलता है ना। वचन का सही प्रकाश पा करके प्रभु के साथ चलना पड़ेगा तो बहुत अनोखी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हमें अवसर दिया है, जरूर प्रभु हमसे बात करेगा। प्रभु ने जिसको भी अपने पास बुलाता है, प्रभु कुछ खास बात उन्हें सिखाता है और मैं विश्वास करता हूँ आज भी प्रभु हमें छू कर बात करेगा। आपको विश्वास है? अगर आपको विश्वास है तो प्रभु वो काम पूरा करेगा। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, गणना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन, नंबर चैप्टर 14 पेज 9। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हाँ, देखिए मसीह जीवन में पर आपको मालूम है कभी भी डरना नहीं। डर शैतान लाता है, डर शैतान ला करके फंसाता है लोगों को, है ना। और तो मसीह जीवन एक निर्डर जीवन है। हमारे जीवन में अभी भी अगर हम कोई भी बात से, जैसे अभी वातावरण बिगड़ते जा रहा है, अरे कल गैस मिलेगा क्या, कल खाना मिलेगा क्या, चिंता नहीं कर रहा। प्रभु चिड़ियों को भी खिलाता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारा प्रबंध करता है। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो अनुभव से मालूम करेगा, क्योंकि बाइबल हमें वो बात को बताता है। बाइबल में जो भी लिखा सत्य लिखा है ना। इसलिए मतलब कई बार मतलब हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम लोग टेंशन लेना शुरू कर देता है। नहीं प्रियो, हमें टेंशन लेना ही नहीं, है ना। प्रभु हमारे साथ है। यहाँ पर मतलब योशुआ काले में बोलने वाला बात है, प्रभु हमारे साथ है। तुम लोग किसी प्रकार भी डरना नहीं। आपको मालूम है मतलब मनुष्य का भय खाना भंदा है करके नीली वचन 29 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, मनुष्य का भय नहीं खाना प्रिय। आपको मालूम है बड़े बड़े लोग भी मनुष्य का भय मानता है, प्रभु का भय नहीं, है ना। मनुष्य का भय। एक बार मानव शमूएल को शाऊल ने गवाही दिया था, माने शमूएल उसका 15 अध्याय का 24 वचन में, कि मैंने मानव मनुष्य का भय माना। मैं क्या किया? अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर, प्रजा का लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। मतलब मैंने पाप किया। मतलब क्या है कि मनुष्य का भय मानना वो एक बंदा है प्रिय, वो हमारे लिए धोखा है ना। कहीं ना कहीं मतलब शैतान ऐसा कुछ कामों में हमको फंसाने के चक्कर में रहता। यीशु मसीह ने हमको सिखाया ना, प्रभु की बात अगर आपको याद रहेगा तो अपन कभी भी, है ना, जब मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन में, जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना और उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मतलब प्रभु का डर मानो, प्रभु को ही डरो, प्रभु का ही डर मानना भी। हमारे जीवन में हम प्रभु का डर से और किसी का डर में गया तो वहां पर हमारा प्रभु का महिमा नहीं होगा और हमारे जीवन में प्रभु को काम करने के लिए वो रुकावट बन जाएगा। रुकावट नहीं होना चाहिए ना हर बात में। प्रभु का भय मानना है, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं। जब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 4 वचन में, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 4 वचन, तू ही पवित्र है, सारी जातियां कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा। कौन तुझसे नहीं डरेगा? प्रभु से डरना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी बात है, लेकिन सच्चा प्रभु का ज्ञान ना रहने के कारण लोग प्रभु का भय नहीं मानता। एक बड़ा धोखा की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आत्मीय जीवन की यात्रा में हमको एक विजय जीवन बिताना है तो प्रभु जो कहता है, वचन जो कहता है, वो सारे बातों में हमें सावधान रहना चाहिए। अभी प्रभु ने इसराइल लोगों को मतलब एक सुंदर देश में ले जा रहा है। वो मार्ग में मतलब लोगों ने मांगा, चलो ऐसे करेंगे,
कुछ लोग जाकर के वो देश के बारे में थोड़ा खबर लाएंगे। ठीक है, एक एक गोत्र का एक एक नेता को चुना, 12 लोग गया, 12 लोग जाकर के वो देश दे करके आया। दे करके आने के बाद में उन्होंने जो संदेश दिया वो संदेश इतना अच्छा नहीं था। वहां पर एक प्रयोग हम लोग उसका गणना, उसका 13 अध्याय, उसका 32 में 32 33 दोनों पढ़िएगा। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने हाँ। उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ। यह कहकर निंदा भी की, हाँ। वह देश जिसका भेद देने को हम गए थे, हाँ। ऐसा है हाँ। जो अपने निवासियों को निगल जाता है, हाँ। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हाँ। वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। हाँ। फिर हमने वहाँ नबीलों को अर्थात नबी की जाति वाले अनाथ वंशियों को भी देखा, हाँ। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, हाँ। और ऐसे ही उनके दृष्टि में मालूम भी पड़ते थे। हाँ, तो ये वर्तमान कौन सा वर्तमान है? दुर्वर्तमान। कौन शब्द आया नहीं? अनिष्ट आया ना? आपका उसमें नहीं आया, लेकिन उसमें आना चाहिए। अनिष्ट, अनिष्ट बात, ठीक है ना? अनिष्ट बात बोलेगा तो दुर्वर्तमान, ठीक है ना? दुर्वर्तमान सुनाया। अब देखिए, मतलब इसका मतलब क्या है कि उन लोग ऐसा बुरे वर्तमान नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है ना, बुरा वर्तमान आप अपना शब्दों में, बातों में ना बहुत से लोगों को इफेक्ट पड़ता है ना? कई लोगों का आत्मीय में गिरावट लाने के लिए अपना ये एकाधा शब्द बहुत हो जाता है। अच्छा मानो दोस्ती भी कट जाता है ना? मानो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा मित्रों को तोड़ने के लिए मानो दुश्मन चला की रीति में कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है। अभी मानो दुश्मन को मालूम है कि देखिए ये दोनों बहुत दोस्ती है, तो क्या करेगा? वो दुश्मन तीसरे एक व्यक्ति के द्वारा आकर के बोलेगा, अरे उसने तो आपके बारे में ऐसे बोला, अरे मेरे बारे में उसने ऐसे बोला। अभी क्या है, वो उसका साथ का दोस्ती वहां पर कट गया। देखो, एक संदेह डाल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला? देखो, झूठ बोला उसने आखिरी, और वो झूठ बात को प्रतिधि करके वो सच मान करके वहां पर माना दूरी आया। क्यों? शैतान चतुर है प्रियो। और कल कोई बोले, अरे प्रभु का दास तो शराब दुकान से आते हुए मैंने देखा करके आपको बोले, आप विश्वास करेंगे? अरे वाह, फिर तो आपका मानो वो विश्वास का मानो महत्व क्या रह गया? इसका मतलब ऐसा बोलने वालों को तुरंत बोलना चाहिए, चलो आप चलो मानो ये बात क्लियर करने के लिए आपका हमको सहारा चाहिए। वो आएगा आपके साथ? नहीं आएगा। उनके लक्ष्य क्या है? आपको दूर करना है, आपका मित्रता को तोड़ना है। देखा, अभी देखिए, अभी यहाँ पर ये बुरा वर्तमान है ना, ये बुरा वर्तमान लाने से क्या हुआ? कम से कम 7 प्रकार का भयंकर विपत्ति वहां पर है। 7 प्रकार का। अब देखिए, है ना, इसलिए जानना प्रियो, कभी भी है ना बुरी बात नहीं बोलना किसी के बारे में, है ना? किसी को ऐसा बोलेगा, उसके जीवन में आपने एक बहुत बड़ा जहर डाल दिया। वस्तु में उसने आपने उसको एक प्रकार मतलब एक घातक बनाया। भयंकर बात है। अभी यहाँ पर इस विषय में सीखने के लिए बहुत बात है, मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा। पहली बात, ये सुनने के कारण उसका 14 अध्याय का 1 वचन, तो सारी मंडली चिल्ला उठी। हाँ देखिए, आपने उनको रुलाने लगा। देखिए, आपने ये संदेश देने के द्वारा उनको सबको रुलाया। आप देखो, कुछ भी रोने का मतलब नहीं, पर तो आपने रुलाया। नंबर 1 बाप, है ना? आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति रोता है तो उनका दिल कमजोर होता ही है ना? बहुत भयंकर बात है ना? पहली बात, ये बुरे वर्तमान सुनाने के कारण उन लोगों ने रोया। दूसरी बात, उसका दूसरा वजह, देखिए अभी आप देखो, ये बुरे वर्तमान के कारण मन प्रभु के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगा। वही बात होता है ना, कभी भी कोई भी विषय आएगा तो प्रभु के दासों का गला पकड़ना। अब देखो, अभी यहाँ पर उन लोगों ने कोई गलती नहीं किया भाई, और तो लोग उनके खिलाफ में कुड़कुड़ाया। देखा प्रियो, हम लोग थोड़ा समझना प्रियो,
हम प्रभु के लोग हैं, हम ऐसा कोई भी बात सुनेगा तो ऐसा बातों पर एकदम अपनी तरफ से अपनी बुद्धि की सहारा में कोई कार्रवाई ना करे। ये सारे बात इसलिए हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखा है ना। तीसरा क्या किया उसका दूसरा वचन का बी पाठ, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। मतलब हम लोग अभी उनको मृत्यु का डर आ गया, मृत्यु का डर आ गया। देखिए अभी उधर जाकर के उन लोगों के हाथ में मर जाएगा, मृत्यु का डर लाया, ये बुरा वर्तमान। अब देखिए कितना भयंकर भयंकर असर आ रहा है। उसका चारवा बात क्या है, उसका तीसरा वचन, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। बोलने का अर्थ है परमेश्वर भी दोषी है। देखो प्रभु के दास लोग भी दोषी है, अब यहाँ पर परमेश्वर पर भी दोष लगाया। अब देखिए इसका कारण क्या है, एक बुरा वर्तमान, एक बुरा वर्तमान। आपको ये जानना चाहिए प्रियो, आप अगर सच्चे नहीं बोल रहा ना, आप झूठ बोल रहा ना, वो शायद आप कभी नहीं सोचता होगा इतना भयंकर विपत्ति आएगा करके मैंने सोचा नहीं था। इतना इंसान हम सुनता है प्रियो। आप देखिए यहाँ बड़े बुरा वर्तमान, उन लोगों ने उनकी फायदा सोचने वाला परमेश्वर का भी खिलाफ दोष लगाने लगे। देखो कितना भयंकर माना बात हो गया, उनका दिल कितना कठोर हो गया। और पांचवी बात है उसका 4 बजे, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। देखा बोलो अभी वापस जाएंगे। देखा वापस जाएंगे, एक बुरा वर्तमान। कई बार कई लोग ना विश्वास में आने के बाद में सच में इस प्रकार का बुरा वर्तमान के कारण कई लोग वापस नामदारी उसमें चला गया। कारण एक विश्वासी का अयोग्य शब्द, भयंकर बात है प्रियो, है ना, बहुत भयंकर बात है। हमें ये बात को जानना है। मुझे मालूम कई मतलब अपने विश्वासियों में भी ऐसे कई लोग हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों को बोला तुम इधर मत आओ, इधर आएगा तो तुझे ये मतलब सोना सब निकालना पड़ेगा, आभूषण। देखो उनको ऐसा डराया। प्रभु का सच्चाई के मार्ग में तू चलने के लिए यही सच्चा जगह है, ऐसा नहीं बोला, उल्टा बोला और वो आने छोड़ दिया। और वो लोग खुद मुझे बोला, मुझे इतना दुख लगा। देखा मतलब एक ना समझ का बात है ना प्रियो, एक कितना दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। यहाँ पर ये लोग बोलता है अभी उधर जाएगा तो वहां पर बड़े बड़े अनाकी दानव लोग हैं, उनकी हाथ में मारा जाएगा। हम बुद्धिमान लोग हैं, हम वापस जाएंगे, हम जाकर के वापस मिस्राइम का गुलाम बन करके उधर रहेंगे। देखो इसलिए हम एक नेता चुनेंगे, हमको अभी एक नेता चाहिए, उसकी अगुवाई में हम चलेंगे। देखो और छठवीं बात उसका माना 9 वचन, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवान न करो और न उस देश के लोगों से डरो। ना डरो, मानो यहाँ पर मानो क्या है कि वो लोग डरपोक बन गया, वो लोग डरपोक बन गया। देखिए ये बुरा वर्तमान उनको एक डरपोक बनाया, डरपोक बनाया। प्रियो कोई भी खबर सुन करके हमारे अंदर डर आ जाता है क्या, जरूर उसके पीछे शैतान का हाथ है। आपको इतना समझ लेना प्रियो, हम लोग इतना अच्छे रीति में प्रभु को और प्रभु का वचन को जाना बोलोगे, हमें कोई भी कारण से कोई भी बातों से हमें डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए। और 7वीं बात एकदम भयंकर बात है, उसका 10 वचन, तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में, बोलने का मतलब सच्चाई बोलने वालों को भी खत्म करो। देखा कितना भयंकर बात है, सच्चाई बोलने वालों को जीने ना दो, इनको खत्म कर दे। आप सोचो एक गलत वर्तमान कितना भयंकर 7 पाप कराया, 7 प्रकार का। इसको ही विस्तार से बोलने के लिए मैं समय देकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपनी कोई भी बातों से दूसरा हौसला बढ़ रहा है या उनका हौसला टूट जा रहा है, उनके आपकी जीवन में उन्नति हो रहा है या कटौती हो रहा है, हमें इस बात को जानना। हमको हमारा हर एक शब्दों का एक दिन लेखा देना है।
एक दिन लेखा देना है ना। प्रभु का न्यायासन के सामने हमारे हर एक बातों का प्रभु लेखा देगा। तो हम लोग ये हमारी बात को जानना है कि प्रभु लेकर जा रहा है। एक बात है, हमारा मसीह जीवन की यात्रा में हमें प्रभु को प्रसन्न करके जीना बहुत जरूरी बात है। वहां पर योशुआ कालेब उन लोगों का अवस्था देख करके उनको कहने वाला एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसका 8 वचन पढ़ना, 14 अध्याय का 8 वचन। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें मधु और दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। दे देगा, कब देगा? प्रभु हमारे में प्रसन्न है तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु प्रसन्न रहेगा तभी हमको देश मिलेगा। प्रभु ने हमें वो देश के लिए निकाला है। और तो अगर आप प्रभु को प्रसन्न करके नहीं चलोगे नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारे जीवन में है, प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में एक अच्छा निर्णय होना चाहिए। मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करेगा, है ना। मतलब पौलुस दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 9 वचन में वो क्या बोलता? 5 का 9, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। इस कारण मन की उमंग यह है, हमारा मन की उमंग यह है चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, और हम उससे बातें रहे, मतलब उनको प्रसन्न करते रहे। देखा, मिल गया ना सबको? भैया मानव दूसरा कोरिन्थी 5 का 9, है ना। बहुत बड़ी बात है भैया। हमारा प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों का दिल के निर्णय, दिल का चाहत हमेशा हर बात में हम प्रभु को प्रसन्न करें। एक बार प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पूछा था, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु को विश्वास करना। हाँ, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 28-29 उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। देखिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो भी चाहता है वो क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। ये है प्रसन्न करने का पहला स्टेप। क्या है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना प्रिय, है ना। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से वहां से हमारे जीवन की यात्रा एकदम एक सच्चा प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग वहां से आरंभ है ना। आपको सबको मालूम है इब्रानियों 11:6, विश्वास भी ना प्रभु को प्रसन्न करना उन्होंने क्या विश्वास करना? किस पर विश्वास करना? प्रभु यीशु पर। प्रभु यीशु पर विश्वास करना प्रिय, है ना। वही मेरे लिए सब कुछ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज भी प्रभु में मेरा विश्वास कैसा है, ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए, है ना। प्रभु को मैं कैसा प्रसन्न करूं, प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग हमें जानना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रभु की जानकारी चाहिए, है ना। दूसरा बात, जब यिर्मयाह 9 अध्याय का 24 वचन में प्रभु स्वयं कहने वाले एक अनोखा शब्द है, यिर्मयाह 9 का 24। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न, मैं इन्हीं बातों से या इस रीति में करने वाले लोगों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। देखिए, इसका मतलब हमको प्रभु के एक सच्चा जानकारी देख करके जीवन बिताना है। अगर हम प्रभु का सच्चा जानकारी नहीं रखेगा तो, सही जानकारी नहीं रखेगा तो है हम लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। प्रभु को प्रसन्न करना ही है। आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने में कैसा है? आज मुझ में प्रभु आनंद दे क्या? मैं आपको बोलता है ना, आपका दिल में एक आनंदित चेहरा क्यों नहीं पाता? क्योंकि आप में प्रभु प्रसन्न नहीं। सच्ची बात है। एक बात है, ये वजन जो आईना में देखेगा तो बंदर का शक्ल बंदर के जैसा रहेगा, है ना। शेर का शक्ल शेर के जैसा रहेगा, है। टोमी की शक्ल टोमी जैसे वैसा रहेगा। सही बात है ना? सही बात है। ऐसा है तो ये जो वजन जो कहता है ना,
फर्क करता है। एक बात मैं आपको खास बोलूं, डरना नहीं है, चक्कर आएगा शायद। आप वास्तव में आत्मा पाया क्या? आप प्रभु की आत्मा पाया क्या है? आप प्रभु की आत्मा पाया है तो उसका चिन्ह क्या है? आपने प्रभु की आत्मा पाया तो उसका चिन्ह क्या है? आत्मा पाया है तो वो हमेशा सुसमाचार सुनाएगा, है ना? प्रेरित का पहला अध्याय का 8 वचन, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चौर तक मेरे गवाह होंगे। देखा, गवाह होगा। अब गवाह बनेगा क्या? बनो ना, ऐसे बोलना पड़ता नहीं। आप आत्मा पाया है तो आप गवाही देते रहेगा। आप गवाही नहीं देता ना, इसका मतलब आप में आत्मा नहीं है। सबसे बड़ा सबूत यही है। दूसरा बात तो फल आएगा, वो बात अलग है। परंतु अब ये बात जानना प्रिय, कोई भी मिलता है तो उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के प्रति आपके अंदर बोझ आएगा। आज वो बोझ आपके अंदर है क्या? आप संगति में आता है जाता है प्रियो, इससे आप में आत्मा है ये बात का सबूत नहीं हो। आप बाइबल पढ़ता है, आप कुछ भी करता है, वो बात से आप आत्मा पाया उसका सबूत ही नहीं। सबूत ये है आप यीशु मसीह का गवाही देता है, आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है प्रियो, उसके लिए प्रभु ने आत्मा दी है आपको। क्या समझा? आप कैसे भी टोटल का जीवन मत बिताओगे। आप सुसमाचार सुनाता है क्या? आप ये मत बोलना कि मेरे को सुसमाचार सुनाना नहीं, आत्मा नहीं है। आत्मा है, आपको जो भी मिलेगा आप उसको सुसमाचार देगा। सुसमाचार सुनाते बिना रह नहीं सकता। और उस बोलता ना, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरी रिहाई। वो अनुभव आपका है क्या? आपको वो अनुभव नहीं है तो आप जरूर परखो आपका उतार हुआ है क्या, आपने आत्मा पाया क्या? क्योंकि आत्मा हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा। आप देखो प्रियो, एक प्रचार करना ये आत्मा है उसका प्रूफ नहीं है। कितने ऐसे प्रचार के लोग हैं, नया जन्म नहीं हुआ, इतना सुंदर प्रचार करता है। क्या समझा? देखो, दुनिया का रीति का कोई भी काउंट नहीं प्रियो। सबसे बड़ी बात, नासिक मंडली कान खोलकर देख लो, सुन लो। आपको गवाही देने का अगर जीवन में अनुभव नहीं है, अभी तक आपका उद्धार हुआ करके आप सोच रहा है, शायद उद्धार नहीं हुआ, आपने आत्मा नहीं पाया। आत्मा पाया व्यक्ति बिना सुसमाचार सुना करके रह नहीं सकता। जैसा यिर्मयाह एक शब्द बोलता है, यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन में, आपको याद होगा, यदि मैं सोचूं मैं ना कहूं तो मेरे अंदर आग हो, मैं उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। वो बिना बोलकर रह नहीं सकता, उसका मुंह खोलेगा, प्रभु का वचन आएगा। ये है एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का अनुभव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप टोटल का जीवन बिता करके प्रभु का आगमन में रह जाएगा, क्या फायदा? अपने आप को परखो। कई बार इंसान अपने कुछ कैलकुलेशन देता है, नहीं प्रियो, वचन जो कहता है उसको मानो। इसलिए मैंने प्रभु को प्रसन्न करना एकमात्र लक्ष्य, वो आत्मा हमको बराबर चलाएगा। प्रभु की आत्मा पाए हुआ लोग, जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 19 वचन, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 19 वचन, प्रभु प्रसन्न होने वाला बात है। तीसरा बात है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहाना है। इसमें प्रभु प्रसन्न है। प्रभु के खातिर अन्याय से दुख उठाता है तो उसमें प्रभु को प्रसन्नता है। प्रभु के खातिर अन्याय से दुख उठाते हैं क्या? पर को प्रियो, कैसे भी प्रभु को प्रसन्न करना है। आप अन्याय करके मार खा लिया तो प्रभु को प्रसन्नता नहीं समझा। बातों को सही रीति में जानना है ना। प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक महान बात पहला शमूएल ने बताया,
15 अध्याय का 22 वचन आपको याद है ना? हाँ, पहले शमूएल 15 का 22। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो, प्रभु की बात तो माना करो, है ना? हम लोग आकर के वचन सुना, अच्छा वचन था, हमने एक मार्क डाल दिया, बस हमारा काम खत्म हो गया। उसके लिए आपको प्रभु ने नियुक्त किया क्या? नहीं है ना प्रियो? है फिर आगे आया हुआ कैसे आया है? उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना था? है मतलब दाढ़ी नहीं बनाया था, मतलब लोगों का वो मार्क है। आप किसी का न्याय करने के लिए मत बैठो प्रियो, है? आप प्रभु को महिमा करो, प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में चलो। किसी को आपको दोष लगाने के लिए, किसी के बारे में ऐसा कुछ कहने के लिए हमें क्या हक है ना? मेरा जीवन की मार्ग में आज प्रभु प्रसन्न नहीं किया। हिंदी वचन में बार बार प्रभु को प्रसन्न करने वाला बहुत बात बताया। मैं 2-3 बात आपको याद दिलाता हूँ। हिंदी वचन 11 अध्याय है, उसका पहला वचन का 20 पाठ। परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। कैसा? पूरे बटखरे से, मतलब अच्छा नाप, हाँ, अच्छा सही नाप, पूरा नाप, पूरा नाप, है ना? लोग हमारा नापों में आपको मालूम है ना, गड़बड़ी करता, 1 लीटर ऐसा लाया, ऐसा बात एक हाथ मारा, परे ऐसा होता था, है ना? वो ऐसा मारता ना, उसमें गड्ढा भी गिर जाता। ये 2, 3 जबकि वो मतलब पूरा नहीं है, कम से कम 2 मुट्ठी कम है। देखो, प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रभु के साथ इसलिए अनेक बातों में सावधान रहना प्रिय, सावधान रहना, धोखा नहीं होना। मैंने आपको बोला ना, अधिकतर मानव दुकानों में वो जो बटा रहता है ना, उनके पास 2-3 प्रकार का रहता है। एक ओरिजिनल रहता है, वो कोई इंस्पेक्शन क्या कोई इंस्पेक्टर आता है, उस टाइम पर निकाल के रखता। बाकी समय में वो बटा के नीचे आपने एक होल देखा ना, 50 ग्राम के होल, उसमें ईएम रहता है, ईएम लोहा, वो निकाल देता है। वो निकाल के उसमें आपको 1 किलो तोड़ कर देता। तो 1 किलो में आपको कितना मिला? 950। देखा, 950 ग्राम आपको मिला, आप बहुत खुश हो गया। परंतु आपको मिला 950, हर एक तोल में वो वही काम करता। धोखा उसमें से 100 ग्राम निकाल देता। देखो, बहुत बड़ी। प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं रहता। हमें ओरिजिनल काम करना, ओरिजिनल काम करना, नहीं तो प्रभु उनमें प्रसन्न नहीं होगा। और भी नीति वचन उसका उसी अध्याय 11 का 20 का भी पाठ। वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। देखा, खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता। आज हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारी जिंदगी प्रभु के सामने कैसा है? आप सबको मालूम, जब अब्राहम को बुलाया हुआ प्रभु ने उनको क्या बोला था? मेरे सामने खरी चाल, खरी चाल हो। ये बात मतलब उत्पत्ति 17 का पहला वचन आपको मालूम है। अरे एक वचन उड़ाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में मनमानी का चाल नहीं, खरी चाल, ऐसा लोगों से प्रभु प्रसन्न रहता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम खरी चाल चलता है कि नहीं, ये बात को जानना। मैंने पिछले दिन में 7 प्रकार का चुंबन बताया। आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना? हाँ ना, सुनने के लिए टाइम नहीं है ना? हाँ, तो मतलब बाइबल में मानव बताया हुआ 7 प्रकार का चुंबन के बारे में पिछले दिन में एक क्लास डाला। बहुत लोगों ने अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं। हाँ, तो पवित्र चुंबन करने के टाइम पर भी कई लोग खबरदार के साथ निकल जाता, मिलता ही नहीं, चुंबन नहीं देता। देखो, इतना कभी लोग है मंडली में। इसलिए मीटिंग होने के बाद में एक गीत गाएंगे, सब लोग पवित्र चुंबन करेंगे। कोरोना के बाद में बहुत बात कट गया है। नहीं प्रियो, प्रभु के लोग आपस में पवित्र चुंबन दे करके प्रभु का महिमा करना, है ना? प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बातों को अपना प्रायोगिक जीवन में लाना मंडली का कर्तव्य है। तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु को धन्यवाद हो। और भी जब नीति वचन उसका 12 अध्याय 22 वचन का भी पाठ, नीति वचन, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हाँ, देखा, जो सच्चाई से काम करता। कैसा? सच्चाई से काम करता। प्रियो, को भी कपड़दार नहीं होना चाहिए। प्रियो, पूरा
तन मन से, सच्चाई से, ऐसा काम करने वालों को प्रभु उन बहुत प्रसन्न रहता। आज मतलब बहुत लोगों का काम बहुत कुटिलता का काम है, बहुत कपड़ता से काम है। प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं रहता। फिर कहीं से भी पट्टी की रूम में काम किया और काम हो गया सोच करके तसली में रहना नहीं, वो प्रभु के दृष्टि में मानव प्रशंसा का योग्य पात्र नहीं बना। हमें प्रभु को प्रसन्न करने लायक सच्चाई पर काम करना। इसलिए ना आपको हर एक बातों में अब स्ट्रिक्ट बनना भी, बहुत स्ट्रिक्ट बनना, नहीं तो थोड़ा भी प्रभु भाई में दिखेगा नहीं है। आपको कभी भी आपका सोच धोखा जाएगा। आप वजन के अनुसार मानने के लिए उत्साही बनो प्रियो, नहीं तो ये जिंदगी का समय जल्दी पार हो जाएगा। बाद में सुधरने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, नुकसान बहुत बड़ा आएगा, है ना। और भी नीति वचन में है 15 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ। लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। देखा, प्रार्थना करने के टाइम पर सीधा जीवन बिताना, कपड़दा से नहीं है, दिल में कपड़दा रह करके, नफरत कड़वाहट रह करके अपने मनमानी में चलते हुए प्रार्थना करेगा, प्रभु नहीं सुनेगा प्रियो। और तो सीधा इसे जो लोग चलते हैं वो प्रार्थना करेगा, स्वर्ग सुनेगा। हम पुकारने से पहले उतरा जाएगा। बहुत बड़ी बात है। कितना अनुभव प्रभु में रह करके प्रभु के लोग पाते हैं, और वो अनुभव हमारा हर एक पवित्र लोगों का होना चाहिए करके मेरा आग्रह है। और एक बात, मीका नबी की किताब 7 अध्याय उसका 18 वचन का भी पाठ, मीका 7 अध्याय 18 वचन का भी पाठ। लॉर्ड जीसस, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। हाँ, वो करुणा से प्रीति रखता है। देखा है, प्रभु करुणा से ये बात को वो लेकर के मतलब मत्ती 9 अध्याय उसका 13 वचन में यीशु मसीह ने एक बात कहा, मत्ती यही बात को, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, दया से प्रसन्न रहता हूँ। वहां वो बात है, दया से प्रसन्न रहता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में हम और लोगों के प्रति दयालु बनना, मन को कठोर नहीं करना, प्रभु का जीवन का आस्वादन में हरे काम करना। बहुत लोगों को कितना भी सिखाएगा तो भी सीखता नहीं, अभी क्या करूं। इसलिए वो एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता और प्रभु का महिमा भी नहीं हो रहा है ना। भजन संगीता उसका 37 का 23, भजन संगीता 37 का 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। अगर प्रभु की राहों पर एक व्यक्ति चलता है, प्रभु उस पर प्रसन्न रहता। प्रभु प्रसन्न रहने वाला 10 बात पे आपको बताया। आपको कितने बात मिला मुझे पर, तो बहुत अद्भुत बात है। 1 2 3 4 करके मैंने नंबर नहीं दिया, 10 बात बताया। ओके, तो मतलब 10 आगे जैसा ये 10 बात है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक व्यक्ति ये 10 बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। और भी बहुत बात है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक संज्ञा में आकर वृद्ध कर दिया बहुत है, और पढ़ने के लिए जाएगा तो मैं इतना नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर एक बात को जानना है कि जब एक बात आया, उस बात में इस्राएली लोग एकदम संचलित हो गया, घबरा गया। वही करना उसका 14 अध्याय का 3रा वचन और एक बार पढ़िएगा। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं? बोलने का अर्थ अभी हमारे लिए अच्छा क्या है? वापस जाना, लौट जाना, है ना। प्रियो, आपकी जिंदगी में विश्वासी जीवन की यात्रा में समस्या आने के कारण आपने कभी भी ऐसे सोचा है क्या? है ऐसे सोचा है क्या? कई बार मुझे मालूम है, कई बार मानो कई लोग मानो उन लोगों ने प्रभु का वचन सुन करके चलो हम प्रभु का सेवा करेंगे करके अच्छा जा नौकरी छोड़ करके निकला। कुछ दिन के बाद में समस्या आने के टाइम पर उन्होंने बोला, अरे ये तो ऐसे नहीं सोचा था,
दुखी हो गया, विश्वास में से भी गिर गया और वापस भी गया। देखो प्रियो, हमको ये बात को जानना है, हमें बुलाने वाला कौन है? प्रभु ने बुलाया करके पक्का मालूम है तो है, फिर उस पर संदेह करना नहीं, पीछे नहीं आएगा, है ना। एक बार पौड़ोदन ने आकर के, मुझे अभी भी याद है, टेरेस के ऊपर खड़ा था, बोला ब्रदर मेरे को प्रभु बहुत बोझ दे रहा है, मैं अभी नौकरी छोड़ करके फुल टाइम में प्रभु के लिए भागना चाहता हूँ। मैंने बोला ब्रदर आप पहले प्रार्थना करो, आप प्रार्थना में रह करके प्रभु को पूछो, क्योंकि आपने एक निर्णय लिया, फिर कल कुछ बात आएगा तो आप बोलेगा मेरे से गलती हो गया, आप दुखी हो जाएंगे। पर तो आप प्रभु को से बैठ करके प्रार्थना से प्रभु को पूछो। और मुझे याद है कोई 9 बातों से उनसे प्रभु ने बात किया, वो मेरे को ये प्रार्थना के बाद में आकर के मुझे बताया, देखो ब्रदर प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे बातों से बात किया, मेरे को अभी भी याद है। मैं बोला आप हिम्मत से कह सकता है, क्योंकि प्रभु ने आपको बिल्कुल कार्य के लिए बुलाया, आपको कभी भी 2 बार वापस कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग को याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात मानो हमारा हुआ है, तो मुझे अभी भी याद है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने इस देश में सेवा करना, प्रभु के लिए एक दीवट खड़ा करने के बाद बोला, तो मैंने प्रभु को बोला था प्रभु मुझे एक विश्वास योग्य भाई चाहिए। तब प्रभु ने बड़ों को ही दिखाया था, तो मैंने उनको प्रभु को बोला प्रभु ऐसा है तो वो भाई अपने नौकरी छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नौकरी छोड़ने के लिए बोला था। वो बोलने के बाद में नेक्स्ट डे बड़ों आकर के बोला, तो मैं अंदर जाकर बहुत रोया, और उन्होंने क्लियर ये प्रार्थना करके जब ये बात रिजल्ट लेकर आया, मैं बहुत रोया। इसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दिया। अब देखो, और प्रभु का अनुग्रह था और प्रभु का योजना था, नहीं तो मेरे को डिस्चार्ज मिलने का सवाल नहीं था, सवाल ही नहीं, परंतु प्रभु का हाथ था, प्रभु का टाइम था। प्रियो, यहाँ पर नासिक मंडली अचानक नहीं हुआ, प्रभु की योजना से हुआ। और जो लोग है ना नासिक मंडली में जो आता है ना, प्रभु का मंडली में आया, आप प्रभु का वाणी सुन रहे, ये बात पर गौर देना, बहुत गौर देना, है ना, बहुत गौर देना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु का बुलाहट पा करके, प्रभु का नियुक्ति पा करके प्रभु का मंडली प्रभु चलाता, ये बात हमको बहुत गहरा अनुभव प्रभु ने इन बातों में दिया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए इन लोगों के अंदर पीछे जाने का, है ना, स्तेफानोस अपना प्रचार के टाइम पर भी ये शब्द बोलता है, इस्राएलियों को सुनाता है वो, है ना, जब प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 39 वचन, प्रेरितों का 7 अध्याय 39। हाँ, यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परंतु हमारे बाप दादा ने उसकी मानना न चाहा, परंतु उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फिरे। देखा, अपनी मन मिस्र की ओर फिरे, देखा, मिस्र की ओर फिरे। प्रियो, वापस मुड़ने वाला विचार दिल में आने नहीं देना। अपने इसराइल लोगों को साफ बताए हुए की बात है जब अनुवाद उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 16 वचन, बहुत डेंजर बात है, बहुत शब्द है। और वह बहुत घोड़े, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। हाँ, उस मार्ग में फिर लौटना नहीं, प्रभु ने कहा। प्रियो, प्रभु ने निकाला है तो आगे बढ़ना, पीछे नहीं जाना। पीछे मुड़कर देखने वाला प्रभु के राज्य का योग्य नहीं, फिर तो जाने वाला का क्या होगा? देखने वाला ही अयोग्य है, तो फिर जाने वालों का क्या होगा? सोचने वाली बात है। पहली बात तो ये कि जानना प्रियो, प्रभु हमें मानो कैसा देश के लिए बुलाया। मैं तो हमेशा स्वर्ग के बारे में, आनंद काल के बातों के बारे में अभी बहुत ध्यान दे रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, कुछ और भी प्रभु से गहरा प्रकाश पाए। प्रभु के साथ जितना समय बैठेगा प्रभु जरूर कुछ अनुभव का प्रकाश देते रहते हैं, एक वचन के द्वारा, है ना, वचन के बाहर नहीं आएगा, कोई वचन के अंदर से, वचन से अभी भी कितनी बातें जानना बाकी है ना। अभी यहाँ पर प्रभु ने इन लोगों को चुनाया, सिर्फ मूसा को एक पात्र बनाया, है ना। जब प्रभु ने उनको, जब वही माना 14 अध्याय
गणना 14:8 पढ़ा। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो हाँ, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखा वो देश का खूबी क्या? दूध और मधु की धारा दूध और मधु की धारा बहती है। बहते हैं। देखिए प्रभु निकालने के टाइम पर भी मोशे को क्या बोला था? निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 8 वचन, बहुत सुंदर सुंदर बातें भी हो, हम लोग ये बात को जानना चाहिए। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, मतलब मैं उधर ही ले जा रहा हूँ। कौन सा देश? उस स्थान में दूध और मधु बहने वाला देश में। अब देखिए साधारण देश नहीं, वो देश अभी यहाँ से 12 गोत्रों से एक नेता लोग गया, उधर जाकर के देखा, देख करके आकर के पहले जो रिपोर्ट दिया पहला शब्द तो बहुत अच्छा है। उन्होंने क्या बोला था? गणना 13:27 वचन, गणना नंबर 13:27। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस देखो वो लोग गवाही दिया सचमुच में। देखा प्रभु ने जो कहा सच कहा। अरे वो देश का प्रभु ने वायदा दिया ना, संदेह किस बात का? सचमुच में ऐसा ही ये करके देख करके आया वो लोग प्रवेश नहीं किया, प्रवेश नहीं कर पाया। देखो बहुत लोग है ना, ये सुनने वाला सब लोग उधर स्वर्ग में नहीं मिलेगा, सुनने से जानकारी पाने से नहीं मिलेगा, अमल करना है, अमल करना। अब देखिए अभी ये लोग उधर जा करके सारे बात देख करके अनुभव करके आया था, फिर भी वो लोग प्रवेश नहीं किया। कारण अविश्वास। देखा विश्वास ही बना रहना है ना। जब इब्रानियों का पत्र 3रा अध्याय उसका 17 से 19, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या वे केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे प्रवेश न कर सके। प्रियो अविश्वास अभी भी आप प्रभु का उपस्थिति में है। एक वचन आ रहा है प्रियो, आप ये वचनों को कैसे स्वीकारता है? अपने जीवन में अमल करने के लिए कहां तक आपको उत्साह है, ये बात को परखना है। अविश्वास के कारण वे लोग प्रवेश नहीं कर पाया। यही बात यूदा ने भी अपना पत्र में लिखा है। यूदा 5 वचन पढ़ना, यूदा का पत्र उसका 5 वचन। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुमसे इस बात की स्तुति दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। इसलिए 88 साल इनको घुमाया परिसर में, 88 साल में ये सब लोग खत्म हो गया। इसके बाद में गया अंदर। समझ में आया प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु के वचन को सही रीति में जानना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु साथ है तो फिर किससे डरना? प्रभु बोलते हैं मैं तेरे साथ है। जब उसी 14 अध्याय का 9 वचन वापस एक बार, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो। उन लोगों से तुम मत डरो, कारण क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। बस यहोवा हमारे संग है। देखा यहोवा हमारे संग है। प्रियो प्रभु हमारे साथ है तो किससे डरने का? कोई बात से डरना है क्या? प्रभु हमें हमारे लिए भला सोचता है, प्रभु हमारे लिए काम करेगा ना। अब देखिए जब निर्गमन की किताब 15 अध्याय में 1 से 21 तक पढ़ेगा तो वहां पर इस्राएल लोगों ने बड़े जय जयकार से गीत गाकर नाचा कूदा है। क्यों? क्योंकि वैरियों को समुद्र में खत्म कर दिया आप लोगों ने, फरो और उनके सैनिक को नाश कर दिया। ये देख करके इस्राएल उड़ी मार करके नाच करके प्रभु को गीत गाया। परंतु आगे जब आकर के
ये जब खबर सुना ना 14 अध्याय में, वो लोग क्या किया? निराश का गड्ढे में गिरकर रोने लगा। देखा, थोड़ी दिन पहले प्रभु के कारण पूरी मारा वो लोग, प्रतिकूल आया, मतलब आया नहीं, सिर्फ उनकी समझ उनको धोखा दिया। इसमें क्या कर दिया? निराश होकर के टूट फूट कर रोने लगा। देखा, सच में बोलो, यही लोग हमारे लिए एक चेतावनी है ना, क्योंकि हम भी ऐसे है ना, सब बात अनुकूल है तो बड़ा खुशी, प्रतिकूल आ गया तो पंख टूट गया, पंख टूट गया, ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं प्रियो, ऐसे नहीं है। हमको एक बात जानना, इसलिए ना जब पौलुस पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 11वें वचन में हमको क्या चेतावनी दिया? ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखा, एक बात है प्रियो, ना इस्राएल लोगों का वही भयंकर बुरी स्वभाव आज का मंडली के लोगों में भी, बहुत लोगों में हम देखता है ना, थोड़ा कुछ उनके प्राण बदली के अनुसार नहीं है तो वो लोग एकदम बात बिगड़ जाता। 2 संभव इस्राएल के जीवन में उड़ाकर खाने के लिए बात है। एक बात तो होरेब में जब मूसा प्रभु के पास चला गया, कई दिन हो गया, 40 दिन हो गया, लोगों ने बोला हारून के पास आकर के, मूसा को क्या हो गया मालूम नहीं, इसलिए हमारे लिए हमारे आगे चलने के लिए एक ईश्वर बना कर दो। हारून ने क्या कर दिया? हारून ने सोना मंगा करके एक बछड़ा बना करके दिया। देखो, सबको याद है ना? ये हम लोग निर्गमन उसका 32 अध्याय का 1 से 6 तक वचनों में पढ़ता है, देखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। और दूसरा है यहाँ पर कादेश में उन लोगों को इस अवस्था बात सुन करके पीछे जाने का एक दिल आया। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। आप सोचो, प्रभु का दिल को कितना दुख लेगा। प्रभु उनके बीच में रहता, लेकिन सभी लोग एकदम प्रभु से भी नाराज, अगुवा करने वाला अगुवाओं से भी नाराज। और एक बात मैं आपको याद रखना चाहता हूँ, उसका बीच में 2 जने, ऐसा अंधेरे में ज्योति, अंधेरे में दीपक जैसा ज्योति देने वाला कौन है? योशुआ और कालेब। नहीं सर, देखो प्रियो, मेजोरिटी में लोग सब बाइक्सर से, और एक माइनॉरिटी में छोटा सा। अब देखिए, ये 2 लोग, अब उसका 14 अध्याय का 6 वचन, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। देखिए, वो लोग आकर के, तुम लोग क्या सोच रहे हैं, तुम लोग ऐसे क्यों घबराता है, डरो मत, डरो मत, तुम हमको खत्म कर देंगे। इसका 10 वचन, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो। हाँ, देखा, इन पर पथराव करो। देखो प्रियो, क्या मूसा और कालेब ने कोई झूठ बात बोला? नहीं है ना, सच बोला। प्रभु में उनको प्रोत्साहन दिया। आज भी वही होता है ना, प्रभु में प्रोत्साहन करने वालों को पथराव करो, प्रभु में सीधे मार्ग पर ले चलने वालों को मारो। देखा, सही बात है ना? आज कितने लोगों को सच्चाई चाहिए, खरे उपदेश, प्रभु का सत्य वचन चाहने वाला कितने लोग हैं प्रिय आज की पीढ़ी में? लोगों को सब नकली बात चाहिए। इसलिए जो लोग सच्चाई सिखाएगा वही लोगों से पार होगा, है? जो लोग ये सच्चाई सुनेगा, मानेगा, वही लोग वायदा का देश में मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें परख कर देखना है प्रियो। सारा दुनिया है ना, आज आपको मालूम है, ये जो अभी का जो समय में है ना, मंडलियां बिल्कुल अलगुवाई का जीवन में गिरते जा रहे हैं, झूठ मूठ का, ऐसे भी लोगों को भीड़ बनाने का, और सत्य वचन को त्याग दिया। प्रियो, प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। मुझे मालूम है, प्रभु का सत्य वचन को थामा रहने वाला बहुत से मंडलियां, लोग दुनिया की तरफ जा रहा है, लोग
और मंडलियों में जा रहे बोल करके उनको रुकाने के लिए वो लोग मानव थोड़ा रस्सी ढीला कर दिया। बहुत बड़ी दुख की बात है प्रियो, कितना भी बात है। आप प्रभु का वचन में मिलावट करोगे, कभी भी प्रभु उनके साथ नहीं देगा। लोगों को खुश करके दुनिया की मदद के लिए कुछ भी बातों में अगर ऐसा कोई बात आएगा तो प्रियो धोखा हो जाएगा, है ना। हम बहुत प्रभु में हिम्मत रखते हैं, जैसे पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 2:17 वचन में, उन दिनों में भी ऐसे लोग थे। तो फिर ये अंत समय में प्रियो ऐसा लोग मिलना बहुत मुश्किल है ना। मेरे को खुद बहुत लोगों ने बोला, प्रभु दास आप जैसे बोल रहा है ऐसे बोलेगा तो मेरे लोग कैसे आएगा। अरे देखो इसको मतलब कैसे भी लोगों को भीड़ को जमा करना उनका लक्ष्य है। प्रियो प्रभु का सेवा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जो लोग है उसको प्रभु का सच्चा वचन सुनाना। प्रभु बोला मेरी बेटी मेरी वाणी सुनेगा, मेरे पीछे बोलेगा। इसलिए छोटे झुंड डरो मत। क्या है छोटे झुंड डरो मत, जीवन का मार्ग चुनने वाला थोड़े है। बड़ा भीड़ साथ में नहीं आए बोल करके कभी भी डरना नहीं, प्रभु के सत्य वचन में बना रहना आखिरी तक। अब देखिए योशुआ और कालेब वायदा के देश में गया, बाकी सब लोग नाश हो गए, ढेर हो गया। कितना बड़ी बात है। तो प्रभु हमारे साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास में बना रहना ये बड़ा बहुत की बात है। और हम विश्वास में हमारा बना नहीं रहेगा, जिंदगी बड़ा धोखा है। हमें अपने आप को परखना है ना। किसी भी प्रकार प्रभु ने वायदा दिया युग का अंत तक मैं किसके साथ है, हमारे साथ है, मंडली के साथ है। मैं कभी अकेले नहीं। प्रियो रोज प्रभु मेरे साथ है, इस अनुभव में चलना बहुत जरूरी बात है। ये अनुभव हमारे है क्या, और हमें इतना यकीन करना है अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये भी मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ। और अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मुझ में जी रहा हूँ। ये बात को हमें यकीन करना भी, वो है मसीह जीवन का बढ़ोतरी। उसी जीवन अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आत्मीय में हम बढ़ोतरी पा रहे करके सोचना धोखा है। इसलिए हमें अपने आप को परखना है हमारे जीवन में। ऐसा दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में प्रभु के दास कुरिन्थ मंडली को बोलता है तो अपने आप को परखो, तो विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में है तो इसका नाम मसीह तुम में है, पड़ेगा तो मसीह जी रहा है। विश्वास का जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है, मसीह हमारे में जीने वाले जीवन है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु हमारे में जी रहा है करके यकीन करके जीवन बिताना। प्रभु मुझ में जी रहा है, प्रभु अपना महिमा मेरे जीवन के द्वारा कर रहा है, ये बात को यकीन करते हुए हमें चलना। जब प्रभु साथ है हमें डरना नहीं। जरूर ये दुनिया में बहुत से प्रतिकूल और भी बढ़ेगा, है ना, बहुत बातें आएगा, पर जो प्रभु जाने बिना और प्रभु का अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। एक बात तक करता है प्रभु जानता है, तो फिर हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु नहीं जानता है। इसलिए हर प्रकार हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य रहना, मैं नहीं, प्रभु मुझ में दिखाई दे, मैं प्रभु में हमेशा पाए जाऊं। प्रभु को हर बात में प्रभुता देकर के जीवन बिताना, एक सही समर्पण के साथ, एक अच्छा निर्णय के साथ। सुनने वाला कोई भी धोखा देने वाला बहुत आएगा प्रियो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। आपको एक बार दो बार समझ गया तो फिर आप सावधान रहना, किसी प्रकार ठोकर ना खाने देना। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।